और मुझे आ गया बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर और मुझे यहाँ गले में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो पहले मैंने 9 माइक है और इसका मैं रिव्यू वीडियो डालूँगी बहुत जल्दी। मैंने अभी जाना, गिर मत जाना, गिर नहीं जाना। सबसे बड़ा है, आपसे भी बड़ा मेरा भाई, मम्मी से भी बड़ा। पढ़ाई करने में रो क्यों रही थी? क्यों रो रही थी? काय बोल रही हो? क्यों रो रही थी? काय बोल रही हो? मार दे भाई। बाप रे, इतनी फलान में कैसे समेटूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जहाँ हो रही थी पुताई तो बस ये सब खाली कर लिया है, तो बस फैलान फैली है पूरा। हमारा ने ये तो सब ठीक कर दिया है। बाप भैया को रुलाना नहीं, तुम बहुत रुलाती हो। क्यों रुला रही हो उसको? चिल्लाती और रुलाती रहती है आजकल। पढ़ाने वाली खाला आई थी और उनसे भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और आ गई है। आज मैंने तो पढ़ाई नहीं। अप्रैल फूल। अप्रैल फूल नहीं, मार्च फूल। 1 मार्च कल है, आज 28 है। नालायक लड़की, पढ़ती नहीं ना तो बहुत गुस्सा आती है, बहुत दिमाग ख़राब होता है। तेरे लिए इतना करते, तेरे से अगर हम एक उम्मीद रखते कि अच्छे से पढ़ाई कर, तो अच्छे से पढ़ाई करा कर। समझ गई ना? बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे जबर पेर जेर कुछ नहीं समझ आता, पता सब समझ नहीं आता। वीडियो गेम और ये गेमर और वो गेमर, ये सब इसको समझ में आ जाता है, पढ़ाई समझ में नहीं आती है। वो ग्रैंडपा वो हाँ, बस गेम दिमाग में चलता रहता पूरे टाइम। एग्ज़ाम, बस एक एग्ज़ाम और बचे हो जाए, इसके बाद फिर हम बता रहे थे। एक एग्ज़ाम और है बेटा, फिर देख रहे थे तुम्हें। दिमाग ख़राब करवा, बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर मुझे। और भी मेरा रिलीफ मिलेगा, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। और ये माशाल्लाह से पुत गया है किचन, और ये निशान नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ बनाती हूँ इंडक्शन में, तो निशान नहीं जा रहा है उसका। और ये बहुत अच्छे से सफाई से उसने पोत दिया है और बहुत दिन के बाद अच्छा लग रहा है। ये ऐसा कुछ पता है, अच्छा लग रहा है कलर। तो बस खाना मैंने फटाफट से चढ़ा दिया क्योंकि हमारा को भूख लग रही थी, वो खाना मांग रही थी। अभी मैंने इतना ही क्लीन करा था और क्लीन करके मैंने सबसे पहले इनको खाना, दाल और चावल चढ़ा दिए क्योंकि बच्चे खाना मांग रहे थे, भूखे हो गए थे। और हमारा भी पेपर दे के स्कूल से आई थी ना, तो खाना मांग रही थी, तो मैंने इस वाले में फटाक से चावल और उसमें दाल बना दी, तो बन गया है। और मैं अपने बच्चों को खाना खिला दूँ, जब जाके सुकून मिलेगा मुझे। साफ़ सफाई अपनी जगह है, बच्चों की भूख अपनी जगह है। क्या कर रहा है बाबू? क्या कर रहा है बाबू सोना? और मैंने इसकी सफाई वफाई कर दी थी, रूम मैंने लॉक कर लिया था और इसकी सफाई मैंने कर दी थी। और जहाँ तक रूम भी हमारा ने क्लीन ही कर दिया था। अभी तो ये खेल रहा था तो फिर फैला लिया है। बस सब फटाक से इन लोगों को मैं खाना दिन जल्दी जल्दी निकलता है, तो अभी भी 3:30 बजने को है। तो बस अमायरा को और मोहम्मद को फटाक से खाना खिलाती हूँ, इसके बाद फिर मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमायरा व्लॉग। और अमायरा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं नाज़रीन आपके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज 10 रोज़े हो गए हैं, 10 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से कल 11वां रोज़ा हो जाएगा। तो बस 10 रोज़े कब निकल गए पता ही नहीं चला। रमज़ानों का ये टाइम फटाफट से निकल जाता है और ये पाक महीना भी निकलते जा रहा है। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और बस अभी शाम का टाइम हो रहा है
और हम अफ्तारी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड रोज़े से हैं और वो नमाज़ को गए हैं, असर की नमाज़ को। और बस मैं अपने बच्चों के साथ ही काम पे लगी थी और शाम का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा फटाफट से इफ्तारी बनाऊँ। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ, मैं दिखा रही हूँ आपको। आज मैं चने बना रही हूँ और बनाऊँगी मसाले की दाल। तो मैंने चने को अच्छे से बॉईल कर लिया था, वॉश करा पहले, फिर फुलो दिया था। फुला के मैंने बॉईल करके वॉश करके रख लिया है। और अब मैं ये कट कर रही हूँ प्याज, और ये मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो बस अब मैं फटाफट से प्याज काटती हूँ और प्याज काटने के बाद करूँगी। और आप सब कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। और मैंने व्लॉग डालने चालू कर दिए हैं, तो अगर आप मेरे व्लॉग अभी तक नहीं देख पाए हैं तो मेरे व्लॉग ज़रूर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, रमज़ानों में मैं दुआ की दरकार कर रही हूँ। आप जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा। मेरा नाम नाज़नीन है, मेरे लिए दुआ करिएगा, ठीक है ना। जब कोई हमारे लिए बेमतलब की दुआ करता है ना, तो वो बहुत जल्दी कबूल होती है। ये नेकी करने के वास्ते हमारे लिए दुआ करता है तो वो दुआ भी जल्दी कबूल होती है, ठीक है ना। मैं इस चीज़ में यकीन रखती हूँ कि हमारे लिए जब कोई और दुआ करता है तो बहुत जल्दी कबूल होती है। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि हम सबके लिए दुआ करें। तो बस उसी बात को याद में रख, जहन में रखते हुए मेरे लिए भी दुआ करिएगा, नमाज़ पढ़िएगा या फिर इबादत करिएगा तो। और बस अब मैं ये फटाक से इसको फ्राई होने रखना है मुझे, और कढ़ाई गर्म हो गई है। और मैं बनाऊंगी आज चने की दाल। पर मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो बस काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है, पर काम ख़त्म नहीं होता है, ऐसे ही रात हो जाएगी। बस अपना जो भी मेरा दिन भर का रूटीन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आप लोग को वो अच्छा लगता हो। तो मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करा करिए, मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडियोज़ किसी को पसंद तो आ रही है। नमाज़ भी पढ़ना है, तो बस फटाफट से लगी हूँ कामों में कि फटाक से हो जाए। और ये टाइम भी ना बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, तो बस ऐसा लगता है जो भी काम होना है वो जल्दी फटाक से हो जाए। बहुत जल्दी निकलता है। असर से मगरिब का जो टाइम होता है ना, वो इतनी जल्दी निकल जाता है, जैसे हवा चलती है ना वैसे ये टाइम निकलता है। 9 माइक है और इसका मैं रिव्यू वीडियो डालूंगी बहुत जल्दी। मैंने अभी, ये मेरे हस्बैंड मुझे ले आकर दिए थे, उनने शायद ऑनलाइन मंगवाया है, तो उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं इसका भी रिव्यू वीडियो डालूंगी। और क्वालिटी वैसे कल रात में मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो अच्छी थी। अगर आप फ़ोन में वीडियो बनाते हैं तो ये माइक आपके लिए बेस्ट है, K9 माइक। K8 भी है, K9 भी है, और जो आईफोन यूज़र है उनके लिए भी एडाप्टर अलग से दिया हुआ है, कनेक्टर वगैरह। तो बस अब मैं फटाफट से तैयारी इफ्तार की करती हूँ और इफ्तार बनाती हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से असर का टाइम निकल गया है और मगरिब करीब है, और मैं फटाफट से काम में लगी हूँ। मुझे लग रहा है फटाफट से काम निपटा लूँ मैं, फटाफट से बना लूँ। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मैंने बहुत सारा इकट्ठा पीस के रख लिया था क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि फटाक से कर लूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना वक्त बहुत जल्दी जल्दी जाता है, तो फिर कर नहीं पाती हूँ मैं। इस वजह से जो भी मुझे इजी लगता है वो मैं पहले से प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर बच्चा रोता, बच्चा परेशान करता तो उस वक्त मेरा काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता है। और अमायरा खा रही है खाना, और भैया कर रहा है अमायरा को परेशान, है ना भैया? अपनी को परेशान कर रहा हो ना, है ना? अमायरा ने सब कमरे साफ को क्लीन कर दिया। और मैं यहाँ पर इंडक्शन रखा है ना, तो कुछ बनाती हूँ तो यहाँ की दीवार बहुत ज़्यादा गंदी होती, तो मैंने यहाँ पर एक फॉयल लगाई है। मेरे से अच्छे से बन ही नहीं है लगाते। मैंने मीशो पे एक वॉलपेपर देखा था, तो मैं सोच रही हूँ वो मंगवाऊँगी, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। फ़िलहाल तो ना यहाँ पे कुछ बनाती हूँ तो बहुत छींटे आते दीवार में, दीवार ख़राब हो रही थी,
तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये लगा दिया है, बाकी अभी मैं ऑर्डर करूँगी मीशो से तो मैं यहाँ पे पूरा इतने में लगाऊँगी, यहाँ तक यहाँ भी लगा लूँगी क्योंकि बर्तन धोना तो ये दीवार भी ख़राब होती है। और बस खाना मैंने बना लिया है और अभी मुझे किचन क्लीन करना है, तो मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। ये जल्दी से फटाफट से ये काम निपटा लूँ, उसके बाद करती हूँ। अमायरा और ये मोहम्मद सो चुके हैं और बस सारे दिन के मेरे काम जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। अभी रह जाएगी सहरी का टाइम रह जाएगा, तो बस इशा का टाइम भी निकल गया है और तहज्जुद रह जाएगी, है ना। तहज्जुद अभी अब मैं जाने लग गई थी सोने, सोऊंगी फिर तहज्जुद में उठूँगी, फिर सहरी कर लूँगी, इसके बाद फिर मैं स्टार्टिंग करूँगी दिन की अपने। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, सुबह से शाम तक आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो बनाते काम करते करते ख़त्म हो गया सुबह से शाम तक का टाइम। ये है कि थोड़ा सा रिलीफ़ ये हो गया है कि हमारा का बस एक एग्ज़ाम और बचा है लास्ट, तो फिर इसके बाद थोड़ा हॉलीडेज़ लग जाएंगे तो थोड़ा रिलीफ़ हो जाएगा मेरे लिए। जैसे मैं भागा दौड़ी करती रहती हूँ तो थोड़ा सा रिलीफ़ तो ज़रा सा तो मिलेगा, और वो बाकी का टाइम मैं अपने मोहम्मद को दूँगी क्योंकि ना मैं बिल्कुल इसको टाइम नहीं दे पाती हूँ, ना मैं इसके साथ कुछ खेल पाती हूँ। और अभी छोटा है, जैसे कुछ सीख रहा है तो मैं अभी कुछ इसको सिखा भी नहीं पा रही हूँ। बस मैं काम में लगी रहती हूँ और क्या करूँ, मैं कितना फास्ट करने की कोशिश करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। बच्चों के साथ कर नहीं पा रही हूँ, हो नहीं पा रहा है। सोचती रहती हूँ यही, फिर जो भी जैसा भी होता है मेरे से मैं करती हूँ। और रमज़ानों का टाइम है तो फिर साल भर में ये महीना ही मिलता है इबादत के लिए, तो वो भी ये चीज़ भी सोच लेती हूँ मैं। और बस तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है, तो बस ब्लॉग का एंड करने लगी थी। वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी मुझे वॉच करते हैं तो थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।